वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं परमेश्वर की ओर से होने वाली हमारे रक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा यही हमेशा मानना है कि हमारी रक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के कारण बहुत बार मसीह लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे मुसीबतें आती हैं। बहुत बार मसीह लोग बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपने जरूर अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किया होगा कि जब से आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तब से आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी मुसीबतें आ गई। पहले जो दिक्कतें थी अब अधिक बढ़ गई हैं। और कई बार ऐसे समय में क्या होता है, जब कोई नया विश्वासी होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करता है, जब वो पवित्र जीवन जीने की कोशिश करता है तब उसके जीवन में पहले से ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और उस समय वो व्यक्ति घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह पर आया था तब तो मैं ये सोचता था कि यीशु पर विश्वास करने के कारण मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ रहा हूं, उसी दिन दिन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे इन मुसीबतों से कौन बचाएगा, मुझे इन प्रॉब्लम से कौन छुटकारा देगा, मेरे परिवार में कौन शांति देगा। ऐसे बहुत सारे जो समस्या का सवाल है जो आपके मन में आता होगा और आप विचलित हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं। फिर आप बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए। तो आपको बहुत सारे लोग ये सलाह देते होंगे कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तो परमेश्वर आपको सारी परेशानियों में से निकाल कर ले जाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग शायद आपको यह बोलते होंगे। तो आज मैं आपको वचन के द्वारा बताने वाला हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है उसकी रक्षा परमेश्वर करते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपकी रक्षा कौन करता है? यीशु मसीह करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज पूरी रीति से वचन के द्वारा समझाने वाला हूं, इसीलिए ये वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी परमेश्वर का यह वचन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे आप नए विश्वासी हो, चाहे पुराने विश्वासी हो, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आपके जीवन में यीशु मसीह पे चलने के कारण, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह के संग चल रहे हैं और उसके बाद आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर कहता चिंता मत कर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें परमेश्वर के उस वायदे को जानना होगा जो परमेश्वर हमसे करते हैं। हमें उस चीज को समझना होगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं, कैसे उनको बचाते हैं। तो आज मैं वचन पढ़ने वाला हूं, उस वचन से मैं आपको समझाने वाला हूं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 121 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 8 वचन तक पढ़ेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या वायदे करते हैं। पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 121 अध्याय पहले आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। परमेश्वर का वचन, यहां पर वो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो एक सवाल करते हैं कि मैं अपनी जो आंखें हैं पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। उन्हें लगता है कि अब मेरी जो प्रॉब्लम्स है, मैं उसके लिए सबसे ऊंचे स्थान की ओर देखूंगा तो मुझे सहायता कहां से मिलेगी। ऐसा आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि मैं प्रभु की ओर देख रहा हूं या संसार की ओर देख रहा हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। दूसरे आयत में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें सहायता कहां से मिलती है? हमें सहायता मिलती है परमेश्वर यहोवा की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिस पहाड़ की ओर आप दृष्टि कर रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं मुझे सहायता कहां से मिलेगी, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मुसीबत में हो, जब तू परेशानी में हो, पहाड़ों की ओर मत देख, तुझे परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने पृथ्वी और इन सारे पहाड़ पर्वत झरने
अन्य जो कुछ है, इन सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। तो जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है, क्योंकि पृथ्वी का और सब चीजों का कर्ता परमेश्वर है। तीसरी आयत में लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। मेरे प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें समझने की जरूरत है। हम सोते हैं, हम दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊंघता नहीं है। कई बार हम मेहनत करते हैं, हम थक जाते हैं, हमें ऊंघाई आती है, हम अंगड़ाइयां लेते हैं, फिर हम सोने लगते हैं। हम कहते नहीं, ये काम मैं बाद में कर लूंगा, थोड़ा सा काम रहेगा, इसको मैं बाद में कर लूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे ऊंघना मेरे मन में आ रहा है, मैं ऊंघ रहा हूं, मुझे सोना चाहिए। ऐसा सोच मनुष्य के मन में आता है, लेकिन परमेश्वर ना कभी ऊंघता है, ना कभी सोता है। वह हमारा रक्षक है, वह हमारे पांव को टलने नहीं देता मेरे प्रियो। इसीलिए याद रखिए, जब आप रात को सो रहे होते हैं ना, तब परमेश्वर जागता है, उस समय सो नहीं रहा है। वो आपको रात को भी रक्षा कर रहा है, आपकी स्वर्गदूतों के द्वारा आपके चारों ओर पहरा लगा के रखा है। और आप जब नींद में सोते हैं तब परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऊंघता नहीं है, वो जागता रहता है। इसीलिए उस पर विश्वास करिए। अपने प्रॉब्लम्स के समय, अपने मुसीबत के समय आपको परमेश्वर की ओर देखना है। चौथी आयत में लिखा है, सुन इज़राइल के रक्षक, ना ऊंघेगा और ना सोएगा। जो इज़राइल का रक्षक, जो हमारा रक्षक यहोवा परमेश्वर है, ना कभी वो ऊंघता है और ना कभी वो सोता है। 5 आयत में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। परमेश्वर कौन है? हमारा रक्षक है। हमारे दाहिनी ओर खड़े होकर हमारी आड़ कौन बनता है? परमेश्वर बनते हैं। जिस समय इजरायलियों को मिस्र से परमेश्वर ने निकाला, उनके पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन परमेश्वर आग का खंबा बनकर, बादल का खंबा बनकर उनकी रक्षा कर रहे थे। जब वो लाल समुद्र के सामने आए तो लाल समुद्र को 2 भाग में परमेश्वर ने बांट दिया और वो उसमें से होकर निकल गए। पीछे परमेश्वर आग के समान खड़े थे और इजरायलियों को बचा रहे थे। किससे? मिस्रियों से। उसी प्रकार आज भी अगर आप परेशानी में हैं, आपके सामने एक लाल समुद्र जैसा एक मुसीबत आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं, याद रखिए परमेश्वर उस मुसीबत के बीच में से आपके लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि वो आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। 6 आयत में लिखा है, ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, ना दिन के धूप से और ना रात के चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। इस दिन में भी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही रात को आपका कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने हर एक प्रॉब्लम्स के समय इधर उधर ताकने की बजाय परमेश्वर की ओर ताके। वचन को पढ़िए, वचन जो आज मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, इस पर मनन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तेरी रक्षा करूंगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर समय तेरी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। मेरे प्रियो, इसीलिए जब यीशु मसीह दिन में प्रचार करते थे, उस समय प्रचार के बाद जाकर रात को वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर से, और परमेश्वर उनके साथ रहते थे, परमेश्वर उनकी अगुवाई करते थे। उसी प्रकार हमें दिन भर भी, रात भर, हमें जब भी मौका मिले हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, परमेश्वर के वचन में समय बिताना चाहिए, ताकि हमें प्रभु की ओर से वो वायदे के जो चीज है वो मिलने पाए। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो उसकी रक्षा हमारे लिए हमेशा स्वर्ग से होती रहेगी। 7 आयत में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से रक्षा करेंगे परमेश्वर, 1-2 चीज से नहीं कि भैया आपके सर में दर्द है उससे ठीक कर देंगे, बुखार है उससे ठीक कर देंगे, आपके कर्जा है उससे माफ नहीं करेंगे, आपको बड़ी बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी होगी उससे माफ क्षमा नहीं करेंगे, उससे आपको चंगाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। हर विपत्ति से, सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा, यहां तक कि शैतान आपके प्राणों को भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, आपकी आत्मा अनंत काल के नरक में नहीं डाले जाएगी, परमेश्वर आपको बचाएगा। और 8 आयत, आखिरी आयत में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यानी कि परमेश्वर के वचन में चलने वाले व्यक्ति के लिए, वो कहीं भी जाए, किसी भी एरिया में जाए, कहीं पर भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करने जाए, कुछ भी करता हो, अगर वो वचन में चलने वाला व्यक्ति है तो
उसके आने जाने में भी परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं घटेगी, कोई मुसीबत आपके जीवन में परमेश्वर आने नहीं देगा। और अगर कोई मुसीबत आपके जीवन में आ भी जाती है तो परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, समय बहुत कम है, अपने जीवन को जांच लीजिए, अपने जीवन को देख लीजिए वचन के अनुसार, क्या आप मसीह के वचन में चलते हैं कि नहीं। आज इन वचनों के आधारित भजन संहिता 121 अध्याय के अनुसार देखिए, परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि परमेश्वर हमारा और आपका रक्षक है। इसीलिए प्रभु की ओर आंखें लगाइए, पर्वतों की ओर आंखें लगाकर पूछे, कौन आपका रक्षक है। हमारा रक्षक यहोवा परमेश्वर है जो पृथ्वी का करता है मेरे प्रियो। इसीलिए आज के दिन ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपसे बातें कर रहा है। अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, तो अपने विश्वास को दृढ़ करिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए और परमेश्वर के सामने बैठ कर कहिए, प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से आप मुझे छुड़ाएंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया, इसलिए मेरा विश्वास आपके ऊपर है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होगा, वो सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि मैं आपके वचन के अनुसार बुलाया हुआ हूं, आपकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ हूं। इसीलिए वो वचन मेरे जीवन में काम करता है कि मसीह लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में चाहे कुछ भी होगा, सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप अपने जीवन को परखिए, मुसीबत के समय इधर उधर ताकने की बजाय परमेश्वर पर विश्वास रखिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके सारे मुसीबतों से छुटकारा देने वाले हैं और परमेश्वर आपको हर मुसीबत से छुटकारा देंगे।